आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक नए शब्द की। इस समय बहुत चर्चा में है, वैश्विक दृश्य पे भी और भारतीय भूभाग पे भी बहुत चर्चा में है। शब्द है लोन उल्फ थ्रेट। तो लोन उल्फ थ्रेट होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है और किस तरह की ये समस्याएं बढ़ा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। शब्द है लोन उल्फ थ्रेट। आप जानते हैं लोन मतलब अकेला हो गया और थ्रेट मतलब क्या हो गया, खतरा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात होती है लोन उल्फ का, यदि मीनिंग आप सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी समूह, किसी संस्था, किसी आतंकी संगठन से ना जुड़ा हो फिर भी समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता हो, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं हम लोन उल्फ थ्रेट। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा अकेला आदमी जो ना तो किसी संगठन से जुड़ा है, संगठन का मतलब यहाँ पे हो गया उग्रवादी संगठन, आतंकी संगठन, इस प्रकार के संगठन जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां बढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी इस तरह के संगठन से नहीं जुड़ा है फिर भी मानसिक रूप से इन संगठनों के नेतृत्व करता, जिस तरह से गाइड करते हैं उस तरह से कार्य करता है, मतलब एक स्लीपर सेल की तरह से कार्य करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की उसकी प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे को हम बोलते हैं लोन उल्फ। तो लोन उल्फ थ्रेट वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है, इन सब के बारे में अब आइए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात जान लेते हैं आतंकी संगठनों के बारे में। थोड़ा सा अंतर हमें समझना पड़ेगा, फिर चीजों को हम देख सकते हैं। आतंकी जो कोई संगठन होता है, सबसे पहली बात कि उसका एक कोई नेतृत्व करता होता है, एक कोई उसका प्रमुख होता है। चाहे आप जिस अलकायदा को ले लीजिए, इसके बाद जैसे मोहम्मद को ले लीजिए, कोई भी आतंकी संगठन ले लीजिए, तो उसका कोई ना कोई एक नेतृत्व करता होता है और उसके बाद उसके नीचे उसके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, जिसको आप फॉलोअर्स भी बोल सकते हैं, जो उसकी हर बातों का अनुसरण करते हैं, उसके हर आदेश का पालन करते हैं। तो इस तरह से एक आतंकी संगठन बनता है। और जब कोई आतंकी संगठन, कोई भी आतंकी संगठन है, तो उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसका अपना एक लक्ष्य होता है, उसका अपना एक एजेंडा होता है। तो जो भी आतंकी संगठन होते हैं इनके मुख्यतः इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक लक्ष्य अवश्य होता है। या तो इनका राजनीतिक लक्ष्य होगा, या तो इनका धार्मिक लक्ष्य होगा, या तो इनका आर्थिक लक्ष्य होगा। इसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो राजनीतिक लक्ष्य कहां पर आपको देखने को मिलता है आतंकी संगठनों का, इसके बारे में यदि बात करें तो आप अफ्रीका चले जाइए। अफ्रीका का लीबिया आप देख लीजिए, लीबिया में लगातार संघर्ष चलता रहता है। आप सूडान को देख लीजिए, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, तो यहाँ पे लगातार सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है और आतंकी गुट सत्ता को पाने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। यदि आप अफ्रीका नहीं जाना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी देश चले जाइए, अफगानिस्तान। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि तालिबान का उद्देश्य क्या है, आतंक फैलाने का उद्देश्य यह है कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में शामिल होना चाहता है। तो मतलब तालिबान का एक अपना राजनीतिक उद्देश्य है। दूसरी बात आती है धार्मिक उद्देश्य की। धार्मिक उद्देश्य के किसी संगठन की यदि आप बात करें तो आईएसआईएस को देख लीजिए, किस प्रकार से उन्होंने सीरिया में तबाही मचाई और सिर्फ उनका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का फैलाव करना। तो इस तरह से आपने एक धार्मिक देख लिया। इसी तरह से आर्थिक लक्ष्य यदि आपको देखना है आतंकी संगठनों का तो आप चले जाइए सोमालिया। सोमालिया में जो आतंकी संगठन होते हैं किस प्रकार से, आप जानते हैं इनको पायरेसी वाला कांड आप सबने सुना होगा, किस प्रकार से जो संगठन है लोगों को किडनैप कर, जो व्यापारिक जहाजें होती हैं उनको एक प्रकार से अपने कब्जे में लेकर फिरौती की मांग करते हैं। तो जो भी वहां पे संगठन होते हैं ज्यादातर सोमालिया रीजन में जो आप देखोगे वो आपको यही मिलेंगे कि इनका कुछ आर्थिक लक्ष्य होता है, ना कि इनको राजनीति से मतलब है और ना ही इनको किसी धर्म विशेष से मतलब है, सिर्फ इनको पैसे से मतलब है। तो जो भी कोई आतंकी संगठन होता है उसके तीन उद्देश्यों में से कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, अलकायदा को देख लीजिए, तो अलकायदा का भी एक अपना उद्देश्य था। जैसे मोहम्मद को देख लिए, उसका भी अपना एक उद्देश्य क्या है कि भारत को कमजोर करने के साथ मुस्लिम धर्म का प्रसार करना, क्योंकि इसका जो उद्देश्य माना जाता है, जो लोगों को ये प्रेरित करते हैं संगठनों में जुड़ने के लिए, वो इसी बिहाफ पे करते हैं कि आपको इस्लाम धर्म का प्रसार करना है, इस्लाम धर्म के बारे में
कार्य करना है, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों के संरक्षण के लिए कार्य करना है, उनको बचाने के लिए कार्य करना है। तो लगातार आप इस तरह के वैश्विक दृष्टि पर हो सकता है कोई कुछ ऐसे संगठन, जैसे आप बोको हराम को देख लीजिए नाइजीरिया में, तो इस तरह से बहुत सारे संगठन हैं। आप हूबहू क्या करना है, आपको जो भी संगठनों के बारे में आप पढ़ रहे हो उनके बारे में डिटेल से पढ़िए कि उनकी घटनाक्रम क्या होते हैं, किस तरह की घटनाएं करते हैं, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इनका लक्ष्य क्या होता है। तो एक चीज हमने समझ लिया कि कोई भी आतंकी जब संगठन होता है उसकी विचारधारा, एजेंडा, लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है, बिना इसके कोई आतंकी संगठन नहीं बनता है। इसके बाद बात करें, हम लोन वुल्फ की बात कर रहे थे, मतलब कोई एक ऐसा अकेला आदमी जो इन्हीं आतंकी संगठनों से, इन्हीं आतंकी संगठनों का किसी का वीडियो देखकर, किसी के कार्यों को देखकर प्रेरित होता हो, प्रोत्साहित होता हो कि हमें भी कुछ इस तरह का करना है, तो उसको हम बोलते हैं लोन वुल्फ। और निश्चित रूप से जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो भी ऐसा अकेला आदमी होता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं आतंकी संगठनों से प्रेरित होता है। लेकिन अंतर क्या है कि इसके ऊपर कोई भी बैठा नहीं होता है, ये किसी के आदेश को नहीं मानता, कोई कांटेक्ट पर्सन नहीं होता इसका, और ना ही आतंकी संगठन से कोई जुड़ाव होता है। सिर्फ और सिर्फ विचारधारा का जुड़ाव होता है, उसी विचारधारा से वो प्रेरित होकर कार्यों को करता है। और इस तरह की घटनाएं, लोन वुल्फ की घटनाएं आपको यूरोप में अक्सर देखने को मिलती होंगी। लगातार वहां पे बंदूकधारी आते हैं, अमेरिका में आपको देखने को मिलता होगा इस तरह की घटनाएं। लोग किसी ना किसी संगठन से प्रेरित होते हैं, और कहीं श्रीलंका में अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जाके किसी सार्वजनिक स्थान पे बमबारी कर दिया, या जो है बंदूक से गोलियां चला दिया, तो कुछ लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं कि कोई एक अकेला आदमी ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, जिसकी अपनी कोई विचारधारा ना हो, अपनी कोई सोच ना हो, सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे को देखकर प्रेरित होता हो, तो ऐसे को हम लोन वुल्फ की कैटेगरी में रखते हैं। और जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको पकड़ना मुश्किल है। पकड़ना मुश्किल क्यों है? पहले जो घटना से पहले इनको पकड़ना मुश्किल है। क्यों पकड़ना मुश्किल है? क्योंकि पहले तो बात है कि ये अकेले होते हैं, किसी से इनका जुड़ाव नहीं होता, मतलब किसी संगठन से नहीं जुड़े होते हैं, ना ही किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिससे सूचनाएं जो हैं, जो हमारी एजेंसियां होती हैं, गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, उन तक सूचनाएं उस अनुपात में नहीं पहुंच पाती, जिससे इनको पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरी बात क्या है कि इनका जो स्रोत होता है, ये पता लगाना मुश्किल है कि व्यक्ति किस स्रोत को देखकर लोग प्रेरित हो रहे हैं, कौन सा ऐसा वीडियो है या कौन सा ऐसा वेबसाइट पर कौन सा ऐसा माध्यम दिया गया है, कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से देखकर ये प्रेरित होते हैं। क्योंकि जब तक आप उस सोर्स पर लगाम नहीं लगा पाएंगे, उस सोर्स को टारगेट नहीं कर पाएंगे, तब तक ऐसे व्यक्ति समाज में उभरते रहेंगे, संख्या इनकी बढ़ती रहेगी। दूसरी बात, इनका कोई संगठन नहीं होता, पकड़े जाने में इनको समस्या होती है। तीसरी बात जो सुरक्षा एजेंसियों के पक्ष में होती है ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने के लिए, वो यह होती है कि जो भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं उनकी कार्य कुशलता नहीं होती, मतलब वो जो घटना को अंजाम देने जा रहे हैं उसमें वो निपुण नहीं होते हैं, जिससे ये आसानी से पकड़ में भी कभी कभी आ जाते हैं। क्योंकि यदि कोई बम करने जा रहा है किसी घटना को देखकर, तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं कि वो इसमें एक्सपर्ट हो, तो वे गलतियां कर बैठते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात क्या है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये जो है नरसंहार, उस अनुपात में नरसंहार नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि यदि सार्वजनिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान पे कोई भी व्यक्ति गया और एक तरफ से गोलियां चलाने लगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नरसंहार देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा है, और भारत में भी इस तरह के घटनाक्रम देखे गए हैं। और सुरक्षा एजेंसी, क्योंकि ये चर्चा में है शब्द, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि जो अभी तक स्लीपर सेल्स होते थे, अब स्लीपर सेल्स से ज्यादा लोग इस कैटेगरी में आने लगे हैं, लोन वुल्फ की कैटेगरी में आने लगे हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर कहां आपको देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीजन में अब घुसपैठ उस अनुपात में नहीं हो रही है। और जब घुसपैठ नहीं हो रही है, तो लोगों को किस तरह से तैयार किया जा रहा है? लोगों को वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से भड़काया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप इस घटना को आप अंजाम दे सकते हो, इस तरह से आप इस्लाम को बचा सकते हो। तो इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिल रही हैं। यदि हम स्लीपर सेल्स की बात करें कि किस प्रकार से स्लीपर सेल और लोन वुल्फ अलग अलग होते हैं,
तो स्लीपर सेल्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन से जुड़े होते हैं, और क्योंकि ये किसी ना किसी संगठन से जुड़े होते हैं तो निश्चित रूप से जो संगठन की विचारधारा होगी, जो संगठन का लक्ष्य होगा, वही इनका अपना भी लक्ष्य होता है। और ये समाज में आम व्यक्ति की तरीके से आप सबके आसपास ही हो सकता है कोई रहता हो, क्योंकि भारत में अब स्लीपर सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ पर तो हम रोक लगा लिए हैं, लेकिन जो हमारे स्लीपर सेल्स हैं उनसे समस्या भारत को आने वाले समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो स्लीपर सेल्स होते हैं जल्दी पकड़ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये कार्य निपुण होते हैं। कार्य निपुण होने के साथ साथ क्या होते हैं कि आम लोगों की भांति आम लोगों के जो हमारा समाज है उसी में घुल मिलकर रहते हैं। तीसरी बात क्या है कि ये स्लीपर सेल्स का मतलब ये है कि ये हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं। जब इनको ऊपर से कोई आदेश आता है, संगठन से कोई आदेश आता है, तभी ये सक्रिय होते हैं, तभी ये अपनी क्रियाओं को, कार्यों को अंजाम में देते हैं, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। और जो स्लीपर सेल्स होते हैं, स्लीपर सेल्स लोन उल्फ कैटेगरी के लोगों से ज्यादा, एक प्रकार से देख ले तो ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स जो है इनका एक संगठन होता है, इनका एक ग्रुप होता है। क्योंकि यदि ग्रुप होगा तो निश्चित रूप से, जैसे आप बॉम्बे बम धमाका देख लीजिए, मुंबई बम धमाका, उसमें एक बड़े स्लीपर सेल्स ने इसको अंजाम दिया था। इस तरह से भारत में कई सारे जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उसमें स्लीपर सेल्स के ही हाथ रहे हैं। तो किस तरह से हम स्लीपर सेल्स और इन दोनों पे काबू पा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इनसे निकाल सकते हैं। जैसे जो भी व्यक्ति किसी वीडियो से प्रेरित हुआ हो, किसी विचारधारा से प्रेरित हुआ हो आतंकी संगठन की, उसको कैसे हम मुख्य धारा में वापस ला सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। रोकने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट की, उन वेबसाइटों की पहचान करनी होगी, उन वीडियोस की पहचान करनी होगी जो इस तरह से लोगों को भड़काते हैं, लोगों को आतंकी घटनाओं के लिए प्रेरित करते हैं। उस पर आपको रोक लगाना होगा, उस पर आपको बैन लगाना होगा। दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसे सीरियल भी हैं, कुछ ऐसे सीरियल आपको देखने को मिलते होंगे चैनलों पे, कुछ ऐसे गेमिंग वेबसाइट हैं, कुछ ऐसे गेम भी हैं जो लोगों को इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपको इस तरह के जो भी सीरियल होते हैं, जो भी इस तरह के गेम हैं, आपके टीवी चैनल पे या आपके वेबसाइट पे जो भी इस तरह की गतिविधियां जहां भी हो रही हैं, उनको आवश्यकता है कि हम पहचान कर उनको प्रतिबंधित करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे ना जुड़ सकें। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक लॉन्ग उल्फ का आदमी एक किसी घटना को अंजाम देता है, कोई भी एक अकेला आदमी किसी घटना को अंजाम देता है, तो हो सकता है उसी घटना से प्रेरित होकर 2 से 4 नए व्यक्ति भी इस तरह की घटनाओं को करने के लिए प्रेरित हों। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस तरह के लोग कहां से प्रेरित हो रहे हैं, किस तरह से वेबसाइट से जुड़कर, वीडियो देखकर, ऑडियो देखकर, गेमिंग के माध्यम से कहां से इनको प्रेरणा मिलती है इस तरह की आतंकी घटनाओं को निजात देने के लिए, आतंकी घटनाओं को करने के लिए, उसको रोकने की आवश्यकता है। तो इसमें ज्यादा चीजें क्या थी कि सबसे पहले ये वर्ड जो है लोन उल्फ, ये किसके शब्द, किसके संबंध में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोन उल्फ का संबंध किससे है। तो लोन उल्फ का संबंध है कि ऐसे व्यक्ति से जो किसी आतंकी समूह से ना जुड़ा हो, किसी संगठन से ना जुड़ा हो, फिर भी आतंकी गतिविधियों में, आतंकी घटनाओं में संलिप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप लोन उल्फ की कैटेगरी में रख सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपने समझा होगा कि आतंकी संगठन किस प्रकार से होता है, उनका लक्ष्य क्या होता है, लोन उल्फ क्या होता है, स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, इन सब को आपने समझने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी नए टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए मददगार होंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे, इसी तरह से हम आपके पास तक लाते रहेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।